सीकर के गांव कोलिड़ा में हालात सुधरने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। गहन ऑपरेशन और काफी मशक्कत के बाद भी मनरूप सिंह का शव नहीं निकाल पाए। हमने जो देखा वही हम आपको दिखा रहे हैं। आज 7वां दिन है। बचाव कार्य प्रशासन ने दिन भर बंद रखा। अब तो सीकर प्रशासन के हाथ पांव फोड़ने लगे हैं। सब कुछ प्रयास करने के बाद भी डेड बॉडी हासिल नहीं हुई। सोमवार को परिजनों में काफ़ी रोष दिखाई दिया। उधर ग्रामीण भी काफ़ी संख्या में एकत्रित हो गए। हालात को बढ़ते देखकर सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने 6 दिन तक चले बचाव कार्य को भी देखा, उस स्थान को भी देखा जहां मनरूप सिंह का शव दबा हुआ है। उन्होंने परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और ऑपरेशन को नए तरीके से करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा जल्द ही हमें सफलता मिल जाएगी। कलेक्टर दोपहर तक घटनास्थल पर ही रहे। रविवार देर रात्रि तक ऑपरेशन जारी था, मगर एक तरफ मिट्टी ढहने से जो कार्य किया उन पर पानी फिर गया। फिर प्रशासन ने बचाव कार्य को बंद करवा दिया। हमने जिला कलेक्टर से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस 2 कारणों से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक तो एक तरफ मकान है, अगर हम पूरा एरिया भी खोद देते तो फिर वो मकान को भी वो रिस्क पे रहेगा, और न केवल मकान रिस्क पे रहेगा बल्कि मकान अगर मशीनों के ऊपर कहीं कोलैप्स करता है तो मशीनें भी जो है उसमें रिस्क पे हैं। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिगिंग करनी पड़ रही है। एक ही तरफ हम लोग कर रहे हैं जिधर से कुएं खोदी थी जो कारीगर थे इन्होंने, और उसके अलावा अब हमने 3-4 अप्रोच ट्राई कर ली हैं। अंत में हमें यही समझ में आ रहा है कि हमें उसके लेवल तक खोद दिया है, 45 फीट जितनी कुएं का लेवल था उससे थोड़ा नीचे तक, और वहाँ से अब हॉरिजॉन्टल पाइप लगा के सीमेंट के पाइप से ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे मिट्टी जो है वो बहुत भुरभुरी है, बिल्कुल चिपकती नहीं आपस में, तो वो कोलैप्स कर रही है बार बार। इसकी वजह से जो लोग बचाने भी जा रहे हैं उनकी भी जान को खतरा होने की संभावना है। 3-4 बार हम लोग बॉडी के आसपास पहुंच चुके हैं, उसको अपन ने पकड़ भी लिया है, उसकी रस्सी भी बांध दी है, लेकिन चूंकि वो मिट्टी के बीच में धंसी हुई है तो अगर हम प्रेशर लगा के उसको खींचते हैं तो बॉडी को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि प्रेशर मशीन का होगा और एक तरफ मिट्टी में फंसी होगी तो बॉडी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले उसके आसपास की मिट्टी जो धंसी हुई है उसको थोड़ा सा क्लियर करके फिर उसको निकालें। तो अब हमने एक और अप्रोच ट्राई कर रहे हैं। आज हमने इधर से जो हमने इतनी खुदाई की हुई है कि मेटल के पाइप से वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, जो शायद सीमेंट पाइप्स के मुकाबले ज़्यादा संभव हो। उसमें सभी एजेंसी से हम लगातार संपर्क में। यहाँ पे जो GSPL जो गैस पाइपलाइन डिग करते हैं उनके भी यहाँ पे इक्विपमेंट सारा लगा भी हुआ है, उनके इंजीनियर्स को भी हमने बुलाया हुआ है। SDRF NDRF की टीमें हैं हमारे साथ लगातार संपर्क में, और जो काम हम कर रहे हैं उसके अलावा उन्होंने अतिरिक्त जो भी छोटे मोटे उसमें सजेशन दिए हैं वो हम लगातार इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पे हमने सभी को बुला के एक बार दिखा भी दिया है, और आर्मी से भी हम लोग अब मदद लेने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास भी कोई अगर इसमें इनकी इंजीनियरिंग विंग जो है वहाँ पे कोई अतिरिक्त मदद उनकी तरफ से हो सके तो वो भी आज मौके पर देख के और उनको बताएंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो जो बचाने जाएँ उनकी जान पूरी तरह से सेफ़ रखना, उनको सेफ़ रखना, क्योंकि बचाने जो जाएंगे उनको भी अपने पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आखिरी जो हिस्सा है आखिरी 10-1 फीट का वो बड़ा ही वैसा है, मतलब धोखा हो सकता है, कभी भी मिट्टी धंस सकती है, जाने वाला भी फंस सकता है, और वो काम मशीनों से किया भी नहीं जा सकता। लास्ट तक किसी न किसी आदमी को ही जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो मकान भी है एक तरफ, उसको भी हम लोगों को ऐसे मैनेज करना है कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए, मकान धंस जाए और ऐसी कोई बात हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा नाजुक काम है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अप्रोच अगर ये नहीं काम करती तो इसके बाद हमारे पास एक और विकल्प है जो कि हम अपने पास रखे हुए हैं, उसको फिर अंत में ट्राई करेंगे अगर ये नहीं होता है तो। अभी हमने यहाँ से हम बॉडी के लेवल तक तो पहुँच गए, बस उस तक पहुँचने के लिए हमें आखिरी 25 फीट का करीब जो रास्ता है उसको सेफली तय करने का तरीका निकालना है। सर, बारिश का मौसम भी है तो बारिश की भी संभावना, तो उससे पहले अगर बिल्कुल जो भी हम करना चाह रहे हैं वो हम जल्दी से जल्दी और बारिश आने से पहले ही करने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई अतिरिक्त नुकसान जो है बारिश की वजह से ना हो। परिजनों सबके इंतजार में बैठे हैं पिछले 7 दिन से। देखिए हम लगातार संपर्क में हैं परिजनों से भी, हमारी पूरी संवेदनाएं सहानुभूति उनके साथ है। दुर्घटना है, दुखद घटना है, और हम भी चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी बॉडी उनको प्राप्त हो जाए और वो जो है
उसका पोस्टमार्टम करा के और जो भी उसके संस्कार वगैरह करके, और ताकि उनको भी लगे कि हमारे जो चला गया परिजन उसकी आत्मा को शांति मिले, हम भी ये चाहते हैं। बस यही ज़रूरी है कि दूसरा और किसी की जान इसमें खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, ये मानते हुए हमें जो है इस अप्रोच को ट्राई करना है। यहाँ समस्या संसाधनों की या किसी तरह की नहीं है, और किसी चीज़ की जो भी संसाधन चाहिए वो हमने उपलब्ध करवाए भी हैं, अभी और भी ट्राई कर रहे हैं और नई चीज़ों के लिए। लेकिन यही है कि आखिरी में चूँकि ये काम आदमी के द्वारा किया जाना है, मशीन एक हद तक ही जा सकती है, तो उसकी हमें जान की भी परवाह करनी है। जो बचाने जा रहा है उसको भी अपना सेफ्टी का ध्यान न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।